अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमाए जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, और तमाम जो बीमार हैं उनको कामिल शफ़ा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन बिज़नेस के हवाले से बात करूंगा, लेकिन प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। देखिए, इस चैनल पे वैसे मैं जो है ना टेक वीडियोस वगैरह बताता हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो का मतलब ये है कि वो सारी वीडियोस इसमें आ जाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे बिज़नेस के हवाले से भी बताऊँगा कि क्या ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक तो शोर बहुत आ रहा है, क्योंकि जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये बिल्कुल रोड के सामने ही मतलब शॉप है, और कोई ऐसी जगह हमें मिलती नहीं है जहाँ हम वीडियो बनाएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, जिस बिज़नेस के हवाले से आपको बता रहा हूँ मैं, मेरी ये अपनी नहीं है, लेकिन मुझे अपने रब पे भरोसा है। अल्लाह ताला मुझे भी देगा एक ना एक दिन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की ख्वाहिशात पूरी हुई फरमाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में मुलाजमत करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत। ठीक है, अगर आपका अपना बिज़नेस है, बिज़नेस अगर आपका अपना चल जाता है तो उस जैसा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, हम आपको पता ही है इस तरीके में पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन है। ठीक है, आपको पता है तो जॉबें नहीं मिलती, जॉबें भी बामुश्किल मिलती हैं। अब ये सिचुएशन बन गई है कि अगर किसी के पुराने कारोबार हैं तो ठीक है, वरना न्यू कारोबार वाले भी बेचारे फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि अब कारोबारों के हालात भी नहीं रह गए। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, गुर्बत हद से ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा हो गई है। जो मुलाजिम 10,000 ले रहा था, अब उसकी जगह कोई और आ जाता है, कहता है जी इसको निकाल दो, मैं 8,000 पे भी मतलब आपके पास ठहर सकता हूँ। तो अब ये सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान की, सिर्फ गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिज़नेस होता है, अगर आपका बिज़नेस चल पड़ता है तो इस जैसी कोई बात नहीं है। आज हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर के हवाले से। देखिए, एग्रीकल्चर की आपने शॉपें देखी होंगी जहाँ पे आपको खाद, बीज, स्प्रे वगैरह मिलती है। तो आज हम उसी के रिलेटिव आपको बता रहे हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन जो है ना एग्रीकल्चर की शॉप पे 8 से 9 साल से जो है ना यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इसको मुंशीगिरी कहा जाता है, मतलब जो लिख पढ़ करने वाला होता है, वो काम कर रहा हूँ। इसके साथ मैंने कई दफ़ा और भी काम किए हैं, मैंने मज़दूरी भी की है। अल्लाह ताला ने जैसा भी मतलब जिस हालात में रखा है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, लाख लाख शुक्र है। ये नहीं है कि मैं मतलब यहाँ पे सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो बात ऐसे है कि हालात के मुताबिक जो है ना मैंने हर काम किए हैं। ठीक है ना, तो ये जो एग्रीकल्चर बिज़नेस होता है ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। अगर ये बिज़नेस आपका चल पड़ता है तो अगर ये तो जनाब, अगर ये आपका बिज़नेस अच्छा चल पड़ता है तो इस जैसा बिज़नेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें ना थोड़ा प्रॉफिट वाला काम भी आ जाता है। प्रॉफिट से मुराद ये है कि अगर एक आपका कस्टमर है, वो कहता है जी हमें आपकी स्प्रे चाहिए, लेकिन हम पैसे जो है ना कपास पे देंगे। मतलब कपास जब उनकी होगी, चुनाई होगी, उसके बाद वो बेचेंगे, उसके बाद जो है ना वो देंगे। फिर हर बंदा जो है ना ये लगाता है, क्योंकि उनको भी पीछे कंपनी से अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ से भी उसको प्रॉफिट भरना पड़ता है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नकद पैसे नहीं है तो अगर वो नकद पैसे रखता है तो फिर उस पर कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ये काम भी इसी तरीके से है। अगर ये आपका अच्छा चल जाता है, नकद सेल होती है, तो इस जैसा काम नहीं है। लेकिन अब इसके भी हालात नहीं रहे, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट गंदम का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आज से तकरीबन जो है ना 3 साल पहले ये तकरीबन 500-600 का आता था। आज इस प्रोडक्ट की कीमत 1200-1300 तक पहुँच गई है। ठीक है ना, ये गंदम का प्रोडक्ट है। तो इसके साथ ये वाला गंद हो गया, ये भी गंदम का प्रोडक्ट है। तो ये भी इसकी निस्बत अगर ये भी आज से 3-4 साल पीछे चले जाएँ तो ये भी 400-450 का था, आज ये 1K से भी बढ़ गया। और इसके साथ एक मशहूर स्प्रे है जो कि गाँव में मतलब स्प्रे वगैरह करते हैं, उनको पता होगा कि कौन सी मशहूर स्प्रे वो है। ये इसको लैम्डा कहा जाता है,
اور یہ کراٹے سپرے بہت جو ہے نا وہ تھی مشہور تھی. تو یہ جو ہے نا آج پہلے یہ 300-400 کی ملتی تھی، آج یہ جو ہے نا تقریباً 1500 سے اوپر مل رہی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پروڈکٹ ہے وہ. تو یہ 1 لیٹر میں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک سپرے ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب جو ہے نا ادھار بالکل لوگوں نے بند کر دیا، کیونکہ ادھاروں کے حالات نہیں ہیں. لوگوں کی جب فصلیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ پے کر نہیں سکتے. تو اس طریقے کی سچویشن بن گئی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اگر یہ کام آپ کا اچھا چل جاتا ہے تو اس جیسا بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آرام سے آپ بیٹھ کے مطلب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ کھلی کھادیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بزنس ہوتا ہے. بس کسی بزنس میں یہ تو ایک لک کی بات ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کا لک اچھا ہے تو آپ نکل جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں، مطلب جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت دے دیتے ہیں. کچھ بھی لوگ کہاں سے کیسے کچھ کیسے، لیکن نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب آپ کے بزنس میں برکت ڈالتا ہے. تو آج میری یہی انفارمیشن ویڈیو تھی ایگریکلچر کے حوالے سے کہ آپ اگر ایگریکلچر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، ایگریکلچر پہ بھی بہت جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی تعلیم دست ہونی چاہیے، کیونکہ پھر آپ کا لائسنس نہیں بنتا. جب آپ لائسنس بنواتے ہیں تو وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار آپ کے لائسنس پہ لگ جاتا ہے. اور ہر سال آپ کو جو وہ لائسنس ہے وہ نیو کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 1 سال کی ڈیٹ ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ. اس کے بعد ان پروڈکٹ کی جو ہے نا انوائسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو اپنے پاس رکھنی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ اسٹاک رجسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو محکمہ ایگریکلچر والے ہیں یہ پھر آپ کی شاپوں پہ آتے ہیں، چھاپے لگاتے ہیں. اگر یہ مثال کے طور پہ میں نے پروڈکٹ لی ہے کمپنی کی، تو اس کی مطلب انوائس نہیں ہے تو مجھ پہ مطلب یہ FIR بھی کر سکتے ہیں. اگر اسٹاک میں بالفرض میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو ریٹنگ میں سامان لگا ہوا ہے، مال لگا ہوا ہے، وہ مثال کے طور پہ 15 ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو اسٹاک رجسٹر میں جو ہے نا 17 شو ہو رہا ہے یا 18، تو وہ اس پہ بھی مطلب وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ادھر یہ ہے ادھر کیوں ہے. تو اسٹاک رجسٹر بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ بھی کام اتنا آسان نہیں ہے، سیکھنا ہوتا ہے. بس آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کرنی تھی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل کرنا نہ بھولیے گا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تو کوشش میری یہی ہے کہ جتنی چیزیں مجھے آتی ہیں ٹیک کے حوالے سے میں آپ تک جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکوں. تو ایک تو شور زیادہ ہے، تقریباً آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر کے نوٹیفیکیشن بھی لازمی آل کرنا ہے. جزاک اللہ جی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلتے ہیں اپنے مطلب نیکسٹ ویڈیو کی تیاری میں. اللہ